दोस्तों, सपनों को सच में बदलने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और एक से बढ़कर एक तरीका भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक तरीका है मैनिफेस्टेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरके और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय स्टोरी। मैनिफेस्टेशन क्या है और ये काम कैसे करता है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द सीक्रेट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी तमाम किताबें धड़ल्ले से ऑनलाइन और ऑफलाइन बिकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह मैनिफेस्टेशन है क्या और लोग इसके इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कई बार सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ कमी रह ही जाती है जो उस ख्वाब को हकीकत में बदलने से रोक देती है। वह है हमारा कमज़ोर आत्मविश्वास और हमारी मानसिक स्थिति। अगर किसी और प्रयास से पहले इस एक चीज़ पर काम कर लिया जाए तो सफलता मिलना तय है। इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है। अब आइए जानते हैं कि क्या है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक सिद्धांत है। इसके अनुसार हम जैसा सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। मान लीजिए कि आप किसी काम को करने में अपनी सारी मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन आपके मन में भय है कि काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो असफलता की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने दिमाग को असफल होने का संकेत दे दिया है। इसमें गलत सोचने और गलत बोलने दोनों को ही खराब माना गया है, क्योंकि हम अनजाने में प्रकृति को संदेश दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब हम एकांत में बैठे सोच रहे होते हैं तब भी हम यूनिवर्स से संवाद में होते हैं और यूनिवर्स उन सभी बातों को हमारे लिए सच करने में जुट जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हकीकत में बदलने के लिए हमें पहले उसे हकीकत में स्वीकार करना होगा। उसे साकार करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना होगा। अब सवाल यह आता है कि कैसे करें मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले अपने लक्ष्य को दिमाग में स्पष्ट कर लें। अपने लक्ष्य को लेकर मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही इससे जुड़े सभी तरह के नकारात्मक विचारों को मन से हटा दें। आपको अपनी पूरी ऊर्जा को बस अपने लक्ष्य में केंद्रित करना होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है और ये एक जगह केंद्रित ही नहीं होता। इसके लिए आप पहले मेडिटेशन करें। जब आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि आपको क्या चाहिए, तो आप मन में उसकी पूरी कल्पना करें और फिर अपनी इस ख्वाहिश को उसी रूप में कागज़ पर लिखें। लिखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मांग रही हैं या चाहती हैं, बल्कि आपको इस तरह लिखना है मानो वह चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अपने सपनों को लिखने का काम आपको बस एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक लगातार करना है। याद रखिए कि कोई भी ख्वाहिश बिना मेहनत किए पूरी नहीं होती। जब आपको छोटी बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना ना भूलें।